नमस्कार। मैं आज एक खास बिंदु को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूँ और यह खास जो विषय है वो छात्रों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस बात की डिजिटली आज भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं, उस डिजिटल युग को जब हम वैशाली ज़िले में देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटली मोड में वो नहीं आ पाए हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा, आप बहुत ही अपने आप को ऐसे जगह पे पाएंगे जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह सरकार की सिस्टम जो है आपको कभी कुछ होने नहीं देगी, या आपकी जो भावनाएं हैं आप व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं एक विषय पे आ रहा हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और मैं आज अपने आहान न्यूज़ के स्टूडियो से जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही अद्भुत चीज़ देखने को आपको मिलेगा। मैं आज बात कर रहा हूँ हाजीपुर शहर के या वैशाली ज़िला के महत्वपूर्ण कॉलेज में स्थान रखने वाली डीसी कॉलेज, जिसको देवचंद कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आपके स्क्रीन पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं देवचंद कॉलेज को, इसके वेबसाइट को लेकर के मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूं और करने के लिए मैं आया हूं। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। यह वेबसाइट का और डिजिटल इंडिया का जो खेल इस देश में चल रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पे बैठ करके झूठ बोलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनके निचले तबके के पदाधिकारी अधिकारी और जो स्कूल कॉलेज हैं, जो छात्रों से खास करके जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे ज़्यादा ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, या कहें कि जुमला फेंक रहे हैं। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसको गौर से देखते रहिए। मैं इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी आज इस वीडियो को बनाने का। मैं लगभग 2-3 महीने से इस कॉलेज को वॉच कर रहा हूँ। इसलिए वॉच कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एक जान पहचान के बच्ची का एडमिशन उसमें कराने के लिए नामांकन आवेदन दिया था बिहार शिक्षा परियोजना में। वहाँ से बोर्ड ने डीसी कॉलेज को सर्वप्रथम स्थान दिया और उसमें हमने आवेदन के लिए सारी फॉर्मेलिटी की। जिस डेट को बुलाया गया डीसी कॉलेज में, उस डेट में डीसी कॉलेज में ताला बंद था, जबकि बच्चों को बुलाया गया था। जब मैं गेट पे पहुंचा तो डीसी कॉलेज के में जो चपरासी थे, 4th ग्रेड के लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला कि कॉलेज में कोई नहीं है और आप ऑनलाइन सारे आवेदन करिए। हमने पूछा किस तरीके से आवेदन करना है, तो एक उनका नोटिस बोर्ड बाहर था जिस पे कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं थी, बारिश के पानी से वो धुल चुका था। बहुत बात करने के बाद उन्होंने एक नोटिस बोर्ड पे एक नया पर्चा चिपकाया जिस पे लिखा हुआ था कि कैसे कैसे आपको जाकर के अपना नामांकन कराना है। लास्ट डेट दी गई थी। मैं अपने इसी ऑफिस में मैं आया और मैं यहाँ से बैठ करके आवेदन भरना, प्रोसेस करना शुरू किया। आवेदन जब करना शुरू किया तो क्या क्या परेशानी हुई और इस सफ़र तक मुझे क्यों आना पड़ा, मैं अब आपको सीधा जो आपके स्क्रीन पे जो देवचंद कॉलेज का वेबसाइट आ रहा है उस पे लेकर के ही मैं आपको चर्चा में बताता हूँ। चलिए, किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पूरा देख सकते हैं, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
सिर्फ ये एक ढर्रा है, सबका नाम लिख करके बॉक्स बना दिया है, टीचर कौन है, एस्टेब्लिशमेंट कब है, कुछ भी नहीं है। ICT फैसिलिटी कुछ भी नहीं है कहीं भी। आप कोई भी चीज़ आप गवर्नेंस में खोल लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे नहीं है। जबकि तारकेश्वर पंडित जी का कहना है कि मेरे वेबसाइट पे सारे चीज़ अवेलेबल है और आप लोग नाटक करते हैं, आप फ़ोन करके तमाशा करते हैं। आपको मैं पूरी का पूरा ऑडियो भी सुनाऊंगा कि जो मेरी और उनके बीच में बातचीत हुई। वो जानना चाह रहे थे कि आप हैं कौन। मैंने कहा कि मैं कोई भी हूँ, मैं मनीष हूँ, बात ख़त्म है, करिए। मैं एक गार्जियन हूँ, मैंने किसी को भेजा हुआ है एडमिशन के लिए, आप किसी बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? तो कौन है, क्या है, कैसे है, वो जानने का प्रयास कर रहे थे। मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दिया, लेकिन उनको अपनी बात ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं वही, इसीलिए मैं यह मजबूर होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो मैं जानता हूँ उसमें मुझे इतनी परेशानी आ रही है और एक प्रिंसिपल होकर के मुझे गुमराह कर रहे हैं, तो आम बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फॉर्म की कीमत जिसमें 20 रुपये अंकित है, उसका 50 रुपये और 100 रुपये स्टूडेंट से वसूली कर रहे हैं। जिस पे 200 रुपया लिखा हुआ है उस पर 500 रुपये वसूली कर रहे हैं, और बजाते नहीं देने पे कहते हैं कि वापस जाइए। और भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी इंटर कॉलेज में 400 रुपये है और यहाँ 800 रुपये है। कितनी बातें बताऊँ मैं, सरकार कर क्या रही है और किस तरीके के प्रोफेसरों को प्रिंसिपल के रूप में बैठा के रखा हुआ है, उनकी सारी स्टोरी के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ। तो देखते चलिए। गवर्नेंस गैप है, एकेडमिक टीचर स्टाफ में कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ, कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी नहीं उठा सकते हैं। ये जब तक खुलता है तब तक मैं आपको दूसरे साइट पे लेके चलता हूँ। स्टूडेंट में एडमिशन प्रोसेस आप देख लें, कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है। रिजल्ट कुछ भी नहीं, यानी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। देखिए एकेडमिक फैकल्टी नॉन मेंबर में भी आपको दिखा दिया, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट में भी आप एक एक स्टूडेंट डाटाबेस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। यानी फी स्ट्रक्चर भी नहीं है, और सारी बातें उनके नज़र में अवेलेबल है। गैलरी को उन्होंने बहुत अच्छा सजाया है। वाकई में मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवचंद कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने समकक्ष बैठा करके डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया सफाई से झूठ मुझे अब पहले एक आदमी नज़र आते थे, अब दूसरे आदमी भी नज़र आ रहे हैं जो हाजीपुर में अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप अगर सवाल कर रहे हैं तो आपकी हिम्मत और औकात तक वो दिखा देते हैं, क्योंकि उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल हैं। चलिए, इनके किसी भी पेज पे आप खोल करके कुछ भी ले लें, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप फीड करेंगे, डाटा डालेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा एक मैं YouTube पे मेरा एक YouTube पे भी मैं कभी कभी कुछ वीडियो डाल देता हूँ, तो उस वीडियो की कहानी आप देखिए कि कैसे ये वीडियो है जो मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आप चलता हुआ देख रहे हैं, तब तक मैं आपको यह बता दूं कि तारकेश्वर पंडित जी ने कहा कि मुझे ये कोरोना काल है और मैं कैसे जीता हूँ, मैं कैसे स्कूल चला रहा हूँ, कैसे एडमिशन ले रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ। मुझे बहुत परेशानी होती है।
आप लोग को बैठ कर बहुत सारी बातें, मैं अगर उनकी बातों को इंटरप्रेट करूँगा तो शायद गलत भी मीनिंग निकल जाए। मैं इसको सुनवाता हूँ आपको। तारकेश्वर पंडित है, आप देख लीजिए, यही तारकेश्वर पंडित हैं जिनको मेरे ही कैमरे से, जिन कैमरों से मैं यह शूट कर रहा हूँ, इसी कैमरे से इनका यह वीडियो विजुअल भी शूट हुआ था। अभी 14 तारीख को इन्होंने कवि सम्मेलन किया था, काव्य सम्मेलन किया था, जिसमें मैंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था और ये पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। यही तारकेश्वर पंडित हैं, हर तरीके से इनको आप देख सकते हैं। ये तारकेश्वर पंडित हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो आप देख रहे हैं यही प्रिंसिपल हैं तारकेश्वर पंडित। अभी मास्क लगा हुआ है, बहुत परेशानी में है, पता नहीं किन किन तरीक़ों से परेशानी है। कोरोना काल में वो ज़्यादा भावुक भी हैं, झूठ की एक बहुत बड़ी विषाद बिछा कर रखी हुई है। डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े नायक के रूप में नरेंद्र मोदी के बाद मुझे तारकेश्वर पंडित ही नज़र आए। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि एक बार आकर के अपने सहयोगी तारकेश्वर पंडित को ले जा कर के भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी के बगल में बैठाएं, ताकि आपके सुर से सुर मिला कर के ये डिजिटल इंडिया की सही हकीकत पे जोर दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप समझे, देखें और समझने का प्रयास करें कि किस डिजिटल इंडिया की बात हमारे तारकेश्वर पंडित करते हैं। कोरोना काल है और इन्होंने हर तरीके की हर अपना सारा वजूद अपने कॉलेज में लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है तो इनके साथ कोरोना हो जाता है। इनको कोरोना से डर लगता है, अपने जीवन से डर लगता है। और टेलीफोन पे आप अगर सवाल करते हैं तो आप होते कौन हैं? पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं तो औकात में रहिए, आप सवाल करने के हकदार नहीं हैं। तो तारकेश्वर पंडित से आप सभी लोग सवाल करिए। डिजिटली बहुत साउंड है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, मैं बार बार भारत का प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूँ। आज आपके घरों में नेटवर्क नहीं आता होगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो विचार करते रहिए और तारकेश्वर पंडित और नरेंद्र मोदी जी की गुणगान गाते रहिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। पुनः मैं एक नए एपिसोड के रूप में आपके बीच आऊँगा। हेलो, कितने बजे सर रहिए आप परसों? सर वेबसाइट हम देखना चाहते हैं आपके साथ बैठ के, आपका वेबसाइट आपके साथ ही बैठ। हमारे कौन है? आपके साथ ही सर बैठ के देखना। हमारे वाइस चांसलर हैं क्या जो देखना चाहते हैं? अरे तो आप बोले गार्जियन है, गार्जियन की तरह ठीक कीजिए। सुनिए ना, काम कीजिए। तो गार्जियन के तो वेबसाइट पे आपका है कि आप टाइम 2 बजे तक लीजिएगा फॉर्म? वेबसाइट देखिए आप। अरे आपका आप वही तो मैं कहता हूँ कि आपके साथ वेबसाइट देखना चाहते हैं। डिस्कस करते हैं, आप काम से मतलब रखिए। फिर काम से मतलब नहीं, आप वेबसाइट बोल रहे हैं ना, वेबसाइट पे हम